स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईजीएल के बारे में। आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है और ये जो लक्ष्य है इस कंपनी का आने वाले 5 सालों के लिए है। तो इस उम्मीद से हम कह सकते हैं कि कंपनी जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और जिस तरह की खबर आ रही है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो आईजीएल के लिए काफ़ी ब्राइट है और इसके स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले जो है पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें लगभग हमने 3.5% तक की तेज़ी देखी थी और अब जो है इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। न्यूज़ निकल के आ रही है आईजीएल को लेकर के। इसमें यह बताया गया है कि आईजीएल जो है इन्वेस्ट करने वाला है लगभग 8,000 करोड़ रुपए। कंपनी जो है 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी आने वाले 5 सालों में। तो 5 साल में अगर कंपनी 8,000 करोड़ का निवेश कर रही है तो इससे जो है क्या क्या बेनिफिट वो गेन करना चाहेगी और किस तरह का विस्तार अपनी कंपनी में करना चाहेगी, इस पर भी हम ज़रा डिटेल में चर्चा करते हैं। न्यूज़ पर चर्चा करते हैं कि इस 8,000 के इन्वेस्टमेंट से कंपनी जो है क्या करने वाली है। देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस यानी कि आईजीएल जो है अपने जो है सिटी गैस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अगले 5 सालों में 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। जबकि इसी अवधि में, इस 5 सालों में कंपनी को उम्मीद है कि 40% से ज़्यादा जो है अधिक जो है इसकी वृद्धि का लक्ष्य है। यानी कि जो कंपनी इस समय गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उससे जो है 40% और ज़्यादा जो है बिक्री कर सकेगी इस 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से। तो आप समझिए कि अगर इस कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी क्या क्या इसका लक्ष्य है इस 8,000 करोड़ रुपए से, तो देखा जाए तो आईजीएल जो है वर्तमान में दिल्ली और आसपास के शहरों में ही काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा देखेंगे हरियाणा और इस कुछ जिलों में, और इसके अलावा जो है कुछ जिलों के विस्तार करने की योजना बना रहा है। यानी कि जो आईजीएल है अब जो है दिल्ली से निकल करके दिल्ली के आसपास के जो भी शहर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन शहरों में, इन राज्यों में जाना चाह रहा है और यहाँ पर अपने प्लांट की स्थापना करना चाह रहा है और यहाँ के जो कस्टमर हैं उनको अपना जो है कस्टमर बनाना चाह रहा है। इसीलिए अगर इनके कस्टमर बढ़ रहे हैं तो फिर इस कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। 8,000 करोड़ रुपए के में से लगभग जो है 6,000 करोड़ रुपए 7 नए लाइसेंस क्षेत्रों में सिटी गैस इंफ्रा स्थापित करने और शेष 4 मौजूदा क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाने पर ये कंपनी जो है खर्च करने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 वर्षों में आईजीएल जो है औसत बिक्री की मात्रा में 6.9 मिलियन मीट्रिक टन क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके लगभग जो है 10 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर करने की योजना बना रहा है। यानी कि गैस का जो उत्पादन है इस कंपनी का, जो लगभग जो है 7 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर है, उससे बढ़ा करके 10 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर करने की योजना बना रहा है। इससे यही उम्मीद की जा रही है कि कंपनी की जो योजना है वो काफ़ी ब्राइट है और फिर जो है एक हेल्पफुल है इसके स्टॉक में भी इस नज़रिए से तेज़ी लाने के लिए। अगर कुल बिक्री में नए लाइसेंस क्षेत्रों का योगदान वर्तमान में लगभग जो है 7% के करीब है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 वर्षों में इसे बढ़ा करके लगभग जो है 40% करने की इसकी योजना है। देखिए, इस कंपनी की योजना और क्या क्या है। देखिए, कंपनी जो योजना इस समय 8,000 करोड़ रुपए से बना रही है वो काफ़ी शानदार है। आईजीएल परिवहन के लिए ईवी चार्जिंग अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है ईवी चार्जिंग, बैटरी स्वीपिंग और एलएनजी में भी कारोबार करने की योजना बना रहा है। आईजीएल 2 और तिपहिया वाहनों के लिए 50 बैटरी स्वीपिंग सुविधा स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईजीएल जो प्लान है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो प्लान है, इस समय आईजीएल 5 वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या जो है वो 711 से बढ़ा करके लगभग 1100 करने की योजना बना रहा है। पीएनजी कनेक्शन को अब 20 लाख से बढ़ाकर लगभग जो है 27 लाख करने की योजना बनाई है। यानी कि कंपनी अपना विस्तार कर रही है और इस कंपनी के विस्तार से जो है आप इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी की इस योजना इस साल जो है दिल्ली में 12 मेगा स्टेशनों
के अलावा जो है 150 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की है। यानी कि जो कंपनी है वो दिल्ली में भी अपना विस्तार करने जा रही है। तो इन सभी चीज़ों से अगर कंपनी अपना विस्तार कर रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का अगर ग्रोथ हो रहा है तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर इसके स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आईजीएल के एक बार चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए इसके स्टॉक के बारे में, अगर किसी तरह का सबसे पहले निगेटिव सोचते हैं, अगर मान लीजिए किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बना तो अगर गिरावट भी आएगी तो इस समय जो स्टॉक है लगभग 380 रुपये के करीब है। अगर गिरावट आई तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और 350 रुपये के लेवल तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 350 के बीच में जो है कोई भी ब्रेक नहीं है। इसलिए ये स्टॉक 380 से 350 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपको अगर इस स्टॉक को सेल करना है तो जब ये स्टॉक जो है 377 रुपये से नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो फिर इसके स्टॉक को सेल किया जा सकता है, क्योंकि 377 के करीब जो है इसके स्टॉक में कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है और लगभग 350 का लक्ष्य जो है ये हासिल करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ इसके स्टॉक को लेकर के आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, और पॉजिटिव न्यूज़ के कारण जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना तो करंट प्राइस पर स्टॉक खरीदारी करें, 377 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और करंट प्राइस पे खरीदारी करें, और टारगेट जो है इमीडिएट आपको लगभग 400 का दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 400 के प्राइस को ब्रेक कर गया तो फिर जो ये स्टॉक 475 रुपये का टारगेट जो है आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है, क्योंकि 475 रुपये के बीच में कोई भी बाउंडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टॉप लॉस को आप ट्रिगर करते जाएंगे और इसके बाद 475 का टारगेट आपको सामने जो है, और जिस तरह का ये कंपनी अभी 8,000 करोड़ रुपए का जो निवेश करने जा रही है, इससे यही उम्मीद की जा रही है कि आगे जो है इसके स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिलेगी। ये था आईजीएल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।